Hello बच्चों, let's read the question. Identify the period which is called Age of Reptiles. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो कौन सा टाइम पीरियड था जिसको हम बोलते थे एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो अब हम समझेंगे कि एज ऑफ रेप्टाइल्स होता क्या है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनकी जब हम डेवलपमेंट हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें मेनली हमारे 3 एराज होता है। तो हमारा सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एरा है वो है पेलियोजोइक एरा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एरा जो आता है वो है मीसोजोइक एरा एंड लास्टली हमारा कोइनोजोइक एरा। तो हमारा हिस्ट्री में मेनली हम ये 3 एराज को पढ़ते हैं। तो हमारा एज ऑफ रेप्टाइल्स जो हुआ था वो हुआ था मीसोजोइक एरा में है, जिसका नाम डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक लेटर जिसका मतलब होता है मिडिल, क्योंकि ये सेकंड इवेंट था जो कि हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है। मीसोजोइक एरा का टाइम जो था वो था 252 मिलियन ईयर्स से एक्सटेंड होता हुआ टिल 66 मिलियन ईयर्स अगो। तो इस टाइम पीरियड के बीच में हमारा मीसोजोइक एरा को हम मानते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि मीसोजोइक एरा में कौन से पीरियड्स हुए। तो फर्स्ट जो हमारा पीरियड मीसोजोइक एरा में हुआ था वो था हमारा ट्रायासिक एंड उसी के बाद हुआ हमारा जुरासिक एंड लास्टली हमारा हुआ था क्रीटेशियस पीरियड। सो अराउंड मिड ट्रायासिक एरिया एक ग्रोथ हुआ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स या फिर हमारा डायनासोर्स का। तो हमारा मेसोजोइक एरा में इन सारे टाइम पीरियड्स में जिन्होंने डोमिनेट करा था वो थे डायनासोर्स। इन डायनासोर्स में हमारे वेरियस स्पीशीज थी, जैसे कि टेरोसोरस, नेक्स्ट हमारा मोसासोरस, aquatic reptiles एक्सेट्रा। तो इन सारे वर्टिब्रेज ने हमारा पूरा मीसोजोइक एरा को डोमिनेट करा। तो इसी वजह से हम मीसोजोइक एरा को गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। तो मीसोजोइक एरा है हमारा मेन एरा जिसमें हमारा रूलिंग जो स्पीशीज थी वो थी डायनासोर्स एंड इसी वजह से हमारा Mesozoic era is the period which is called Age of Reptiles. I hope you understood the question well. Best of luck.